Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और आप सभी को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलकर पढ़ रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर द्वारा कृत, वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित श्री चैतन्य भागवत। ऐसी लीला जो किसी का भी हृदय परिवर्तित कर सकती है। अगर शुद्धता से स्वीकार की जाए, श्रद्धापूर्ण हृदय से इसको पीने का प्रयास किया जाए, तो ये व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है। चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन में यही अंतर है। जो चेंज है वो बड़ा टेम्पररी होता है, टेम्पररी, कुछ दिन कुछ सालों के लिए बदलाव आ जाना। जैसे पानी को जितने समय फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में रखोगे वो बर्फ बना रहेगा, लेकिन जैसे ही डीप फ्रीजर से बाहर आया या फ्रीजर से बाहर आया, वो थोड़ी देर में फिर पानी हो जाता है। इसका मतलब क्या बदला? कुछ नहीं बदला, चेंज हुआ। तो चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय परिवर्तन जिसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट होती है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बदलाव नहीं आ सकता। जिस प्रकार कैटरपिलर में से बटरफ्लाई निकलती है, वो बटरफ्लाई कितना भी चाहे दोबारा कैटरपिलर नहीं बन सकती। जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गए, अब पुराने जैसे नहीं हो सकते। तो अगर कोई श्रद्धापूर्ण भाव से चैतन्य भागवत या भागवत जैसे महान ग्रंथ का श्रवण पाठ करता है, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन हैपन्स, बदलाव नहीं, परिवर्तन हो गया, पूर्ण परिवर्तन। तो भाव क्या है श्रद्धा का? भाव क्या है प्रेम पूर्वक श्रवण करने का? तो हमें चेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म होना है। अब किसी को ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा समय लगेगा, किसी को बहुत समय लगेगा, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने का प्रोसेस यही है। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम साख्यम दास्यम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम आत्मनिवेदनम, ये जो नवदा भक्ति के जो प्रोसेस हैं वो यही हैं। तो शुरू कहां से है? शुरू है श्रवण, सुनने से। तो सुनने मात्र से भगवत धाम जाया जा सकता है, सुनने मात्र से ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो सारी स्तुतियां, चाहे कुंती महारानी हो, चाहे किसी की भी स्तुति, गजेंद्र की स्तुति हो, चाहे कोई भी स्तुति हो, शुरुआत तो श्रवणम से हो। तो बड़ा खूबसूरत ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार दुखी को महाप्रभु ने सुखी कर दिया।
किस प्रकार वैष्णव सेवा का भाव जिसके हृदय में है, महाप्रभु उसको सर्वस्व देने को तैयार हो जाते हैं, अपने आप को देने को तैयार हो जाते हैं। और महाप्रभु का ध्यान आकर्षित वही कर सकता है जो शुद्ध रूप से, शुद्धता से, अहेतु की अप्रतिहता भाव से वैष्णव सेवा में लगा है। बदले में कुछ नहीं चाहिए। दुखी ने कभी मांग नहीं की थी, मुझे भी जरा जाने दीजिए, देखने दीजिए क्या हो रहा है, मुझे भी जरा बताइए क्या हो रहा है, मुझे भी दीक्षा दिलाइए, मुझे भी ये कराइए, मुझे भी ये। दुखी ने कोई ऐसी प्रस्ताव नहीं रखा। दुखी ने तो शुद्ध मन से सेवा अर्पण की है वैष्णव की। वैष्णव की सेवा करने का परिणाम क्या है? महाप्रभु स्वयं उसको बुला रहे हैं और स्वयं बुला के उसका कल्याण कर रहे हैं। तो कल यहां तक पढ़ा था, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वस्तुतः महाप्रभु उसकी भक्ति भावना से इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने उसका नाम बदलकर सुखी रख दिया। इस प्रकार उन्होंने इंगित किया कि उन्होंने उसके सब दुख हर लिए। महाप्रभु को स्नान कराने के पश्चात भक्तों ने उनके शरीर को पोंछा, नवीन वस्त्र पहनाए और उनके स्वर्णिम अंगों पर चंदन का लेप लगाया। तब पूरे स्थान को साफ किया गया और उन्हें षोडश उपचार अर्पित किए गए। 10 अक्षरी गोपाल मंत्र के उच्चारण के साथ भक्तों ने चंदन के साथ मिश्रित तुलसी दल महाप्रभु के चरण कमलों पर अर्पित किया। तत्पश्चात सब भक्तों ने महाप्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। महाप्रभु के प्रति अपूर्व प्रेम का अनुभव करते हुए भक्तों की आंखों में आंसू बह निकले। गुणगान करते हुए उन्होंने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक की जय हो। त्रिताप से पीड़ित इस जगत के लोगों पर कृपया अपनी दया दृष्टि कीजिए। आप इस जगत में हरिनाम संकीर्तन का शुभारंभ करने के लिए अवतरित हुए हैं। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। दीन वत्सल की जय हो। स्वयं लक्ष्मी पति होते हुए भी जो जीवों के दोष नहीं देखते, ऐसे गौरांग महाप्रभु की जय हो। तो महाप्रभु को नहला दिया है, अब पहुंच भी दिया है, नए कपड़े पहनाए हैं, चंदन में तुलसी मिक्स करके चरणों पे भी लगाया है। तुलसी विष्णु तत्व
को अर्पित की जाती है। अब विष्णु तत्व को अर्पित की जाती है, तो ये भक्त जो हैं ये कोई, ये तो सर्वज्ञानी है, अद्वैत आचार्य है, वहां पंडित शिरोमणि मुकुंद है, कितने सारे भक्त हैं। वो किसी को ऐसी तुलसी थोड़ी दे देंगे, मतलब तुलसी से तो अद्वैत आचार्य शालिग्राम की सेवा किया करते थे। आज स्वयं महाप्रभु के चरणों पर तुलसी अर्पित कर रहे हैं। तो कोई जीव जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वहां बैठा हो तो क्या बोलेगा? बोलेगा देखना जरा, ये तो इंसान है, किसी इंसान को तुलसी दे रहे हैं, देखिए कितना बड़ा अपराध है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हम्म, लेकिन इतने प्रेमी हैं सब, ऐसा कोई भी नहीं सोच रहा। उनको मालूम है यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। किसी को रंच मात्र भी इस बारे में शंका नहीं है। ये शुद्धता का प्रतीक है। इतने सारे शुद्ध लोग बैठे और सबके सब कर रहे हैं। हो सकता है कोई सुन रहा हो, वो इतना शुद्ध ना हो, तो वो ये सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। सोचो, सुनने वाले को शंका हो सकती है, जो देख रहा है उसको शंका ही नहीं हो रही। कितनी हृदय पवित्र है। दिस इज कॉल्ड प्योर हार्ट। उसके बाद क्या किया? उसके बाद साष्टांग प्रणाम किया। ये प्रणाम, मान लीजिए हमारे भक्ति के अंगों में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अंग है। प्रणाम करना ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा अंग है। एक बार भी अगर किसी ने अच्छे से प्रणाम किया है ना, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते, उसके सारे भय दूर कर देते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता। वाल्मीकि जी रामायण में लिखते हैं, जब विभीषण भगवान को, भगवान की शरण में जाने के लिए आए, तो सकृत वर्ड यूज किया। सकृत, एक बार, एक बार प्रणाम अर्पण कर रहे हैं, पहली बार। और भगवान राम कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार भी मेरे को हृदय से प्रणाम किया है, तो मैं उसको सारे भयों से दूर कर देता हूं, और मैं स्वयं उसके जीवन में हस्तक्षेप करता हूं। सोचो कितनी बड़ी बात है। एक बार प्रणाम करने का यह फल है। लेकिन प्रणाम ढंग से करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। प्रणाम की पद्धति है, दोनों पैर, दोनों हाथ। तो जब हम बोल रहे हैं दो पैर, तो उसे एक ही माना जाता है, पैर, हाथ। उसके बाद घुटने, उसके बाद वक्षस्थल, मस्तिष्क। हम्म, और उसके बाद मनसा और वाचसा। मन से और वचन से भी। वचन मतलब तेज बोलना चाहिए। प्रणाम करते वक्त ऐसे मन मन में नहीं प्रणाम करना चाहिए। आवाज आनी चाहिए आप प्रणाम कर रहे हैं। किसी वैष्णव को भी प्रणाम करते तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, आवाज आनी चाहिए, बोलना चाहिए।
और मन भी वही होना चाहिए। मन में ये विचार करना चाहिए, मैं आपके चरणों को स्पर्श करता हूं, अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। ऐसा भगवान के सामने प्रणाम कर रहे हो तो बोलते हुए भी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, पर मन से ये विचार होना चाहिए कि अब मैं आप पे समर्पित हूं। इनमें से एक भी अंग अगर नहीं है तो प्रणाम नहीं हुआ। और ये कहां जाएगा फिर? ये सेवा अपराध में चला जाएगा। तो ये सेवा अपराध की कैटेगरी में जाएगा अगर इनमें से एक भी अंग नहीं है आपके प्रणाम में। तो पता लगे सेवा तो कर रहे थे और सेवा अपराध भी लेके जा रहे हैं। इसलिए भगवान को देखकर या वैष्णवों को देखकर प्रणाम ना करना, ये सर्वनाश की बड़ी सरल चाबी है। इंद्र ने सिर्फ अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया था, बस। बृहस्पति आए एक बार सभा में, इंद्र ने उनको प्रणाम नहीं किया। इंद्र ने प्रणाम नहीं किया, गुरुदेव ऑफेंड हो गए और वो सभा से चले गए। उसके बाद राक्षस इतने बलवान हो गए, इंद्र का हाल बुरा हो गया। इंद्र को भेष बदल के भागना पड़ा, कई हजार सालों तक दुबक के रहना पड़ा। और जब पूछा गया ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बोले आपने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया था। कब? एक दिन, ऐसा नहीं रोज, एक बार नहीं किया था। तो ये हुआ इंद्र के साथ। प्रणाम बड़ा जरूरी है भक्ति में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर की तपस्या है वैष्णवों को प्रणाम करना। ये शरीर की तपस्या व्रत रखना नहीं है, शरीर की तपस्या है प्रणाम करना। भगवान भगवत गीता में एक बात को दो बार नहीं कहे, लेकिन सिर्फ एक श्लोक को दो बार कहे। और कहा, कब कब कहे? 18 अध्याय है भगवत गीता में। तो पहले मध्यम अध्याय में, हृदय में बोले मन मना मद मद भक्तो मध्य जी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। और फिर 18वें अध्याय तक जाते जाते फिर सोचा कि कहीं भूल ना गया हो अर्जुन, फिर से बोल दिया ये श्लोक। एक ही बात को दो बार दोहराया है भगवान ने। पहली लाइन दोनों श्लोकों में सेम है। नमस्कार करना, प्रणाम करना भगवान को, वैष्णवों को। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी भक्ति का। तो ये बहुत सारे एंकर्स हमारी भक्ति में लगे हुए हैं, इसलिए भक्ति प्रगति नहीं करती। क्यों हम कैजुअल हो जाते हैं? अति परिचय अवज्ञात। अति परिचय हो गया है तो अवज्ञा होती है, अवज्ञा होती है तो भक्ति भी अवज्ञा करती, भक्ति भी कहती है मैं दूर रहूं। मन में तो इतनी अकड़ है इसकी, प्रणाम तो कर नहीं सकता। तो ऐसे अकड़े हुए मन में मैं क्या भक्ति देवी विराजमान होगी? देखना तो इसे आता नहीं है वैष्णवों को, कृष्ण को, भगवान को इत्यादि। तो सकृत एक बार भी अगर आपने प्रणाम किया है, और प्रभुपाद जी ने तो इतनी बड़ी फिलॉसफी देने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने तो सिस्टम ऐसा बनाया कि बार बार प्रणाम करना ही है। मंदिर में प्रवेश करना हो पहले प्रणाम करो,
आगे जाओ गरुड़ जी को प्रणाम करो, आगे जाओ फिर प्रभुपाद जी के विग्रह है उनको प्रणाम करो, फिर भगवान को प्रणाम करो, दो तीन विग्रह हैं तो दो तीन बार प्रणाम करो, फिर मंगला आरती हो रही है पहले प्रणाम करो, फिर प्रेम ध्वनि हो रही है फिर प्रणाम करो, फिर नरसिंह आरती होगी फिर प्रणाम करो, फिर तुलसी आरती हो रही होगी फिर प्रणाम करो, फिर 10 अपराध पढ़ते हो, उसके बाद जय श्रील प्रभुपाद की जाए फिर प्रणाम करो। तो इतने प्रणाम प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे सिस्टम में बांध दिया कि भले ही पता हो या ना पता हो इसका क्या फल है, लेकिन कर देगा भक्त। लेकिन अगर उसको ये समझ में भी आ जाए कि प्रणाम करने का महत्व क्या है, अष्टांग 8 अंग लगे होने चाहिए जिसमें मन और वचन दोनों भी आते हैं। अगर कई बार भक्त प्रणाम करते हैं तो एक हाथ ऊपर करके करते हैं, हाथ में कोई माला होती है या प्रसाद होता है या कुछ होता है, प्रणाम करते हैं, वो भी सेवा अपराध में आ जाता है। इट इज पूरे दोनों हाथ प्रॉपर प्रणाम। तो ऐसे नहीं कि एक हाथ जमीन पर है और एक हाथ ऊपर है और ऐसे प्रणाम किया जाएगा, दैट इज नॉट प्रणाम। तो सारे भक्तों ने महाप्रभु को स्नान करा के कपड़े वगैरह पहना के चंदन लगा के बाद में क्या किया है, प्रणाम किया है। तो प्रणाम का बहुत महत्व है। कुंती महारानी अपनी स्तुति में बोलती है, नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रिहे। नमः प्रणाम से शुरू हो रहा है। नरसिंह देव प्रार्थना करते हो आप, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते न नम अस्ते, नमः मतलब प्रणाम। हर जगह नमः 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 नमस्ते नमः नमः प्रणाम से ही शुरू हो रहा है। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, फिर नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, नमः। समझना है प्रणाम बहुत बड़ा एसेंस है। तो आलसी मत होइए। और जब हृदय में ये भाव आए, नहीं मैंने तो प्रणाम कर दिया है, अब क्यों प्रणाम करूं, मैंने तो हो गया है, ये सब माया के लक्षण हैं, ये सब अनर्थों के लक्षण हैं। पूरा झुक के प्रणाम कीजिए, अपने शरीर को तपस्या कराइए, लगाइए जितनी बार भी। कमर में दर्द है, पैर में दर्द, आप देखेंगे ठीक होगा। जरूरी है। हाँ, अगर कोई स्थिति ज्यादा विकट है तो हम हाथ जोड़कर सर झुकाकर, है ना, प्रणाम किया जा सकता है, अगर स्थिति बड़ी विकट है तो। अब विकट है कि नहीं ये तो 12 साक्षी हैं ही जो जानते हैं कि ये सही स्थिति है या ये एक्टिंग कर रहा है। जब ऊपर जाओगे तो फिर पूरी पिक्चर चलेगी, तो फिर ये भी दिखाया जाएगा, है कि नहीं। सो दैट वी नो, वो हमारा हृदय जानता है, कृष्ण जानते हैं और ये 12 साक्षी जानते हैं। लेकिन बार बार प्रणाम कीजिए, ये बड़ा जरूरी है। रघुनाथ दास गोस्वामी तो 2000 बार वैष्णवों को प्रणाम करते थे, 1000 बार भगवान को प्रणाम करते थे एक दिन में। वैष्णवों के नाम का उद्घोष करते थे और तुरंत दंडवत प्रणाम करते थे, फिर खड़े होते थे, फिर किसी वैष्णव का नाम लेते थे और फिर प्रणाम किया करते थे।
उनको प्रणाम का महत्व या पता लग चुका है। कोई बहानेबाजी नहीं, कोई ज्ञान मार्गी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। प्रणाम करना है, प्रणाम करना है, बस। नहीं किया तो अपराध हो जाएगा। हम्म। इसलिए बारंबार भगवान को प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करते ही कृष्ण कहते हैं मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। अब देखिए, जब यशोदा मैया भगवान के मुख में निहार रही थी, मृद भक्षण लीला हो रही थी, तो वो देख रही है ये क्या हो रहा है। मेरा बेटा, मैंने तो सोचा था मिट्टी खाई है, मिट्टी नहीं खाई। इसने तो पेड़ भी खा लिए, इसने तो पृथ्वी भी खा ली, इसने तो सूर्य भी खा लिया, इसने तो ब्रह्मांड खा लिया है, और यहां तक कि वृंदावन भी खा लिया है, और मैं भी इसके मुंह में हूं। बिविल्डर हो गई। तो जब यशोदा मैया बिविल्डर हो गई, यशोदा मैया ने क्या किया, तुरंत गई भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए चतुर्भुज, क्योंकि उस समय उन्हीं की सेवा करती थी, वो कृष्ण की सेवा तो नहीं करती थी, कृष्ण तो लल्ला है। तुरंत जाके भगवान विष्णु को प्रणाम दिया, और जैसे ही प्रणाम किया, बस चिंता मुक्त हो गई। भगवान ने जो वात्सल्य भाव है, उसने ऐश्वर्य भाव को ढक दिया। और फिर कृष्ण से ही पूछती हैं कि मैं तेरा मुंह क्यों देखने आई थी, तेरे मुंह में क्या था, मैं कुछ देखने आई थी क्या, मैं कुछ 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 चल रहा था क्या कृष्ण। मैं भगवान गए चुपचाप चलते हैं, अरे चलो चलो मैया, चलो चलो, पर हो गया, बस खत्म। जब भी व्यक्ति बिविल्डर हो, ऐसी परिस्थिति हो, समझ ना आ रहा हो, कंफ्यूज स्टेट में है, प्रणाम कीजिए भगवान को, भगवान की शरणागति स्वीकार कीजिए। तो अभी सब भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया है, और प्रणाम करते हुए गुणगान किया है। महाप्रभु की स्तुति गान हुआ है। महाप्रभु ने भक्तों के हृदय से माया का पर्दा उठा लिया। सोचो, प्रणाम किया है बस, और माया का पर्दा फिनिश। तो प्रणाम ठीक से करने का आज से यही प्रण लीजिए कि आज से जब मैं प्रणाम करूंगी, या मैं जब प्रणाम करूंगा, तो षष्टांग प्रणाम हो, अष्टांग प्रणाम हो, पंचांग प्रणाम, जो भी प्रणाम होगा, उसमें एक तो मेरे मुख से आवाज आएगी, और मेरा मन ऐसा होगा कि आपके चरण कमलों की मैं शरण लेता हूं। क्योंकि बाकी सारी चीजें अपने आप लगी जाएंगी जमीन पर। कोई हवा में उड़ता हुआ प्रणाम नहीं करेगा। घुटने लगी जाएंगे, जी जांग, जांग भी लगेगी, वक्षस्थल भी लगेगा, सर भी लगेगा, स्त्रियां हैं तो पंचांग प्रणाम होगा ही। लेकिन मनसा और वाचसा, ये दो मिस हो जाते हैं। तो आपके भी पंचांग प्रणाम में दो अंग तो मिसिंग है अगर, तो फिर प्रणाम हुआ क्या। और ऐसे ही पुरुष भक्तों में भी अष्टांग में दो मिस हैं, इसलिए मिस नहीं करेंगे। इन्होंने जय घोष भी किया है, प्रणाम भी किया है, जय घोष भी किया है। तो इसको ही समझें हम कि प्रणाम करना कितना महत्व है। महाप्रभु ने उनके हृदय से माया का पर्दा ही उठा दिया है। सोचिए, हम और हमारे हृदय में तो पर्दा थोड़ी है, पर्दे हैं। एक पर्दा थोड़ी लगाया है, हमारे तो कई पर्दे लगे हुए हैं। तो कई बार प्रणाम करना पड़ेगा, तब जाके अगर वैष्णव कृपा हुई, कृष्ण कृपा हुई, तो ये पर्दा हटेगा, माया का वास्तविक चीज दिखने लगेगी। अभी तो हमारा पुराना अर्जित किया हुआ भौतिक संसार का ज्ञान हमारे शास्त्र के ज्ञान से टक्कर मारता है। दम घुटता है कई बार, ये क्या शास्त्र ने इतना बता दिया, कैसे कर पाओ भाई, मैं ऐसे नहीं कर। और अहंकार अगर है, तो वो सोचेगा मैं ही सही हूं। अरे कोई जरूरत नहीं, प्रणाम प्रणाम, भगवान तो भावग्राही होते हैं।
ये शरीर को जमीन पे लगाने से थोड़ी होगा, मन से प्रणाम करना चाहिए ना। कई तर्क वितर्क आएंगे हमारे मन में। अपनी सिचुएशन के अनुसार हम शास्त्र को ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे। मन बड़ा खतरनाक है, ऐसी ऐसी बात करता है, लेकिन फंसना नहीं है। जैसा कहा गया है वैसा करते रहना है, जैसा शास्त्र अनुमोदित कर रहे हैं वैसे ही हम करते रहेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सबसे मुलाकात होगी कल। आगे पढ़ेंगे महाप्रभु ने क्या किया। हरे कृष्ण।